BNP न्यूज। जेपीएससी परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। हाई कोर्ट के फैसले पर छात्र नेता बोले झारखंड सरकार ने दिया धोखा। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों को धोखा देने का काम किया। कल सभी जिलों में सीएम का पुतला दहन होगा। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि झारखंड की गठबंधन की सरकार ने छात्रों के साथ धोखा किया है। सरकार की मंशा आज हाई कोर्ट में देखने को मिली। ये धोखा सिर्फ छात्रों को नहीं बल्कि झारखंड के तमाम आवाम को दिया गया है। हम पिछले 26 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार की मंशा थी कि किसी तरह छात्र आंदोलन को खत्म किया जाए, लेकिन आप ये भूल गए हैं कि जेएससी रिफॉर्म्स मंच इतनी मजबूत हो चुकी है कि आपको जो 2 महीने का समय दिए हैं, हम चाहे तो कल लाखों छात्रों को फिर से रांची की धरती पर बुला सकते हैं। हमारी मांग है कि आप अपनी मंशा को साफ करें और कमिटमेंट दिखाएं, नहीं तो 2 महीने से पहले हम आंदोलन छेड़ देंगे। हमें आह्वान करते हैं कि झारखंड सरकार की मंशा छात्रों के साथ नहीं है। सरकार ने आपको धोखा देने का काम किया है। कल झारखंड के सभी 24 जिलों में पुतला दहन कार्यक्रम होगा। अब पुतला दहन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का होगा। सुनिए छात्र नेताओं को। बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ। मंशा आपके साथ नहीं है। उन्होंने आपको धोखा देने का काम किया है, आपके आंदोलन को खत्म करने का काम किया है। इसको लेकर के झारखंड के 24 जिला में कल पुतला दहन कार्यक्रम होगा और ये पुतला दहन माननीय हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का होगा। ये हम आह्वान करते हैं झारखंड के 24 जिला के छात्र जेपीएससी रिफॉर्म्स मंच के तहत आप पुतला दहन कीजिए और ये मांग कीजिए कि आप जो है सो जिस मंशा के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस इरादा के साथ छात्रों को जो है सो आप वादा किए थे कि झारखंड सरकार आपके साथ है, वो इरादा आज आपका क्यों नहीं दिख रहा है? और अगर वो इरादा आपका नहीं दिख रहा है तो छात्रों का उलगुलान को सहने के लिए आप तैयार हो जाइए। बाकी तमाम बातें हम चाहेंगे कुणाल सर जी है, आप लोग को बताएंगे कि जो भी टेक्निकल फैक्ट है उसमें सरकार हम लोग को किस तरह धोखा दे रही है। कर देना। सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत जोहार, नमस्कार, प्रणाम। और आज अचानक रात में 8 बजे अगर प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन अगर जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच कर रहा है तो उसके पीछे का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। और वो महत्वपूर्ण कारण है, जैसा कि रविंदर जी ने बताया, कि जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच पिछले 26 दिनों से एक आंदोलन, एक बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे भारतवर्ष में अपना एक अमिट छाप छोड़ा, जिसमें ना कोई अभद्रता, ना किसी प्रकार का कोई हुड़दंग, एक शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों ने मैसेज देने का काम किया। लेकिन इसके बदले में हमें मिला क्या? अगर मिला है तो वो सिर्फ धोखा। और जो आज ये प्रतीत भी हो रहा है, आज प्रतीत इस रूप में हो रहा है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज सरकार के तरफ से जो आज हाईकोर्ट में केस था, जो सारी परीक्षाएं रद्द हुई, तमाम तरीके की परीक्षाएं रद्द हुई, लगभग 2 दर्जन के आसपास परीक्षाएं रद्द हुई, कुछ पे जांच हुआ, रिफॉर्म कमेटी बना और भी तमाम तरह की घोषणाएं की गई। आज छात्र, उससे संबंधित छात्रों ने हाईकोर्ट में केस फाइल किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इतने महत्वपूर्ण केस की सुनवाई में, जो कि झारखंड के लाखों छात्रों का भविष्य तय करता है, उसमें ना तो महाधिवक्ता अपील हुए, सरकार के महाधिवक्ता अपील हुए, ना ही कोई बड़ा वकील जो है उपस्थित हुआ हाईकोर्ट के सामने। और ना ही जो हमें पता चला वकील के माध्यम से, जो लोग अंदर गए थे केस के, जो करता है राजेश प्रसाद जी, उन्होंने बताया कि सरकारी वकील ने एक शब्द भी बोलने का काम नहीं किया। तो ये क्या है? इसे अगर धोखा न कहा जाए तो क्या कहा जाए? अगर माननीय मुख्यमंत्री का कोई केस होता है तो दिल्ली से
से करोड़ों के वकील आते हैं, कपिल सिब्बल आते हैं, मीनाक्षी अरोड़ा आती है और तमाम तरह के वकील आते हैं। लेकिन जब झारखंड के छात्रों के इतना महत्वपूर्ण मुद्दा हाई कोर्ट में है, सुनवाई है, तो एजी साहब का अपीयर न होना और किसी बड़े वकील का वकील न होना और एक शब्द भी न कहना, ये क्लियर मंशा कहता है कि ये एक ट्रैप था। ये एक ट्रैप था आंदोलन को खत्म करने का, हमारे 26 दिन की मेहनत को लात मारने का और पूरे झारखंड के छात्रों की भावनाओं पे पानी फेरने का। अगर सरकार की मंशा सही होती तो एक अच्छा वकील आज उन बातों को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में उपस्थित होता। सरकार ने सारी परीक्षाओं को रद्द की, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम कानून के बहुत बड़े जानकार नहीं हैं, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि अगर कोर्ट में उपस्थित हुए थे तो ये सरकार को बताना चाहिए था कि आखिर किन कारणों से परीक्षाओं को रद्द किया गया था। प्रॉपर डिफेंस होना चाहिए था कोर्ट में, जो कि नहीं दिखा। आज 3 परीक्षाओं की सुनवाई थी। कल को झारखंड के सभी छात्रों, जिसका 80% छात्रों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, सीजीएल की सुनवाई होगी। आज या कल तक वो केस फाइल होगा। सोमवार या मंगलवार तक उसकी भी सुनवाई होगी। फिर से सरकार का वही रवैया रहेगा। झारखंड के छात्र पढ़े या कानूनी दाव पे समझे, पढ़े या कानूनी दाव पे समझे, ये कंप्लीट धोखा झारखंड के छात्रों के साथ दिख रहा है। आंदोलन को खत्म करने की साजिश दिख रही है। टीडीपीएल ने, आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय मुख्यमंत्री जी का देखा होगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, एक एक लाइन मुझे याद है, कि टीडीपीएल जितने भी परीक्षाओं को कराई है उसमें बहुत बड़ा एक नेक्सस, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए हम उन तमाम परीक्षाओं को रद्द करते हैं। आपको पता है कि 11वीं 13वीं यूपीएससी में जिसका सुनवाई जो स्टे लगा, उसका भी इंटरव्यू हमारी जानकारी के अनुसार टीडीपीएल ने लिया है। अंतिम रिजल्ट बनाने का काम टीडीपीएल ने किया है। तो ये परीक्षाएं अछूती क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के तमाम उदाहरण मौजूद है, हाई कोर्ट के तमाम उदाहरण मौजूद है, जहां ये बताया गया है कि अगर परीक्षा कराने वाली एजेंसी प्रक्रिया ही दूषित हो, वो सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। तो होल एग्जामिनेशन शुड बी कैंसिल्ड। तो इस पक्ष को सरकार ने आज कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा? आज किसी बड़े वकील को क्यों नहीं रखा गया? क्यों झारखंड के छात्रों को बेवकूफ बनाया गया? क्यों हमारी मेहनत में पानी फेरा गया? मैं पूछता हूं, क्यों? क्या आपने छात्रों को बेवकूफ बना के रखा है, बेवकूफ समझ के रखा है कि आंदोलन को खत्म करने का सिर्फ एक ट्रैप था? झारखंड के बच्चे बहुत समझदार है, भोले हैं। परीक्षा रद्द हुई, वो खुशी खुशी चले गए। इसलिए हमारे एक मांग स्वीकार हुई। हेमंत को हिम्मत है के नारा लगाते हुए गए। आप सभी मीडिया बंधुओं ने देखा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है आज के उनके की अनुसार कि हेमंत है, तो मुझे ये कोई बोलने में परहेज नहीं है कि दिक्कत है। बोलिए। हम लोग बार बार सीबीआई पे फोकस क्यों कर रहे थे? देखिए, ये लोग बार बार बोल रहे थे कि नहीं सीबीआई पॉलिटिकल मांग है, पॉलिटिकल मांग है, पॉलिटिकल मांग है। तरह तरह का नैरेटिव सेट किया गया पूरे सोशल मीडिया पे। हम लोगों ने वो भी माना कि चलो ठीक है, 2 महीना देते हैं सरकार को, और जो जुडिशियल इंक्वायरी की बात हो रही थी कि चलो रिटायर्ड 3 जज की कमेटी में या 3 सिटिंग जज की कमेटी में चलो जांच होगा। लेकिन अब देखिए नोटिफिकेशन में क्या इसकी कहीं चर्चा है? कहीं नहीं चर्चा है इसकी। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनुरोध करने के लिए लिखा गया है। यह अनुरोध पहले भी होता आया है। विधानसभा नियुक्ति घोटाले में आज तक वर्किंग कमेटी जांच कर रही है। क्या फलाफल निकला? मुझे बताइए, क्या फलाफल निकला? कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूं कि डीओपीटी का 2023 और 24 का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, सीबीआई का कन्विक्शन रेट क्या है। हम आपकी सारी बात को मान रहे हैं। बार बार आपकी बातों में जो है, हमने फिर से जिस तरह से सीआईडी पर जांच एजेंसी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में क्या किया, यह पूरे भारतवर्ष ने देखा और आप मीडिया बंधुओं ने दिखाने का कार्य किया। उसके बावजूद भी हम उसी सीआईडी पे फिर से भरोसा करते हैं। तो हम लोग कितना टॉलरेट करें, कितना टॉलरेट करें? बार बार छात्रों के साथ ही धोखा क्यों? आज इस समय 8 या हजारों की संख्या जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्र जो इकट्ठा हुए हैं, तो कुछ कारण है। ये धोखा है, झारखंड के छात्रों के साथ धोखा है, कंप्लीट धोखा है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी समझते हैं, जिस तरह से बार बार जितने भी अधिकारीगण थे, उन्होंने खुद कहा कि ऐसा आंदोलन हम लोगों ने कभी नहीं देखा। हम लोग हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद भी लगातार धोखा पे धोखा मिल रहा है हम लोगों को, लगातार धोखा पे धोखा। जेएसएससी सीजीएल का इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जिसमें क्लियर एविडेंस है,
क्लियर एविडेंस है कि नेपाल में 2 दिन पहले प्रश्न पत्र के उत्तर मौजूद थे, कन्फेशन में मौजूद है। आप लोगों ने देखा 2 दिन पहले परीक्षा का एक्सेस किसके पास होता है, क्वेश्चन पेपर का एक्सेस किसके पास होता है, परीक्षा एजेंसी के पास। परीक्षा एजेंसी जब कलकत्ता से क्वेश्चन पेपर निकला वेगल कंपनी से, तो कितने के पास गया, इसकी क्या गारंटी है, क्या गारंटी है इसकी। और ये मैं नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैंने नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार काम कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर माननीय मुख्यमंत्री छात्रों को और हम लोगों को बेवकूफ समझने का कार्य कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी उनकी, बहुत बड़ी भूल होगी। उन्हें अगर लगता है कि झारखंड के छात्र फिर से अगर जमा नहीं हो सकते, तो इस भ्रम से बाहर निकलिए, क्योंकि झारखंड के छात्र हम लोग अगर चाहे तो कल के कल लाखों की संख्या में झारखंड के छात्रों को बुला सकते हैं। यह राशि हमने 2 महीने का समय बहुत सोच समझ के दिया था, आप ही के कहने अनुसार दिया था कि 2 महीने का समय दीजिए। अगर आपको लगता है कि सीबीआई मतलब इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, तो सीबीआई इंक्वायरी हम रेकमेंड करेंगे। तो ये जांच का क्या भरोसा जब आप कोर्ट में ही तथ्यों को सही से नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, आपके वकील ही कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, हम किस बात पे भरोसा करें? झारखंड के छात्र किस बात पे भरोसा करें? बार बार धोखा कि झारखंड का छात्र क्यों खाए, क्यों खाए, क्यों उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो। आज अभय तिवारी जो कि इनका जेपीएससी जेएसएससी का सरकारी दामाद है, उसने लगभग हर परीक्षाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, लगभग हर परीक्षाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। तो फिर सब कुछ तो लूसेंट क्लियर है। आप बड़े वकील की टीम लाइए, अगर आप लड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि नहीं परीक्षा रद्द की है हमने, तो आपका ये कोर्ट में भी दिखना चाहिए, लेकिन कोर्ट में कहीं नहीं दिख रहा। आपके वकील तो बोल तक नहीं पा रहे हैं, आपके जो अपने महाधिवक्ता है वो तो पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। आज राजीव रंजन जी का आप देखिए, इसे न्यूज चैनल में मैंने देखा, राजीव रंजन जो सरकार के पूर्व महाधिवक्ता हैं, उन्होंने बयान दिया कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए कितनी बड़ी राजनीति की जा रही छात्रों के साथ। यही पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन जी कह रहे थे कि नहीं सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। झारखंड के छात्र जो है, जो हम लोग एलिगेशन लगाए, ये लोग फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं, कुछ कोचिंग वालों का है, और आज उनका वक्तव्य को सुनिए, वो खुद कह रहे हैं कि जांच गड़बड़ लग रही है और सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। तो बताइए राजनीति कौन कर रहा है, राजनीति कौन कर रहा है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो सारा मिलकर लोग राजनीति झारखंड के छात्रों के साथ ही कर रहे हैं, और झारखंड के छात्र भोले वाले हैं जो विश्वास कर रहे हैं, इस बात को समझ नहीं पा रहे और खुशी खुशी हेमंत तो हिम्मत करते नाल लगाते हुए घर जा रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। मैं अंतिम रूप से कहना चाहता हूं कि अब ये नहीं चलेगा। हम लोगों ने 2 महीने का समय दिया है, हम बहुत धैर्य से काम कर रहे हैं। 2 महीने का समय, अगर जेएसएससी सीजीएल या तमाम आने वाली परीक्षाओं में अगर सरकार का व्यवहार कोर्ट में अगर संदेहास्पद लगा, तो झारखंड के छात्र 2 महीने से पहले हम लोग एक बहुत बड़ा उद्घाटन करेंगे, जो कि पूरे झारखंड के छात्र देखेंगे। जेल भरो आंदोलन करना होगा, करेगा, लाठियां खाना होगा, तोड़ना होगा, अपने शरीर पर तोड़ेंगे। इस बार सर पे कफन बांध के चले, तो इस बार फैसला लेकर रहेंगे। हर बात उनकी मनमानी नहीं चलेगी। और कल इसी क्रम में पूरे झारखंड के हर जिले के छात्रों से, सामाजिक संगठनों से, जो भी इसमें आना चाहता है, मैं अपील करूंगा कि कल पूरे मुख्यालय में, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आप माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला फूंकने का कार्य करें और उन्हें चेतावनी दे कि सुधर जाए, अन्यथा इस बार उससे भी बड़ा आंदोलन होगा जिसे कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।